आज हमारे कार्यक्रम प्रतिभा के सम्मान में हमारे साथ हैं भजन व कीर्तन गायक मधुर बिहारी जी। मधुर बिहारी जी के बारे में हम पहले आपको थोड़ा सा बताते चले। मधुर बिहारी जी को शायद हम बताएं कि मधुर बिहारी जी को आप जानते हैं, शायद आईना दिखाने के बराबर होगा, क्योंकि उनको लोग शहर के क्षेत्र के और जब से उन्होंने कार्यक्रमों की शुरुआत करी है सभी लोग उन्हें बखूबी जानते हैं, क्योंकि यूट्यूब पर, फेसबुक अपलोड, ये सोशल मीडिया पर उनके अनेकों भजन व कीर्तन कार्यक्रम अपलोड हैं और उन्हें लोग सुनते भी हैं। तो कार्यक्रम प्रतिभा के सम्मान में मधुर बिहारी जी हम आपका स्वागत करते हैं। अच्छा, ये हम जानेंगे अपने कार्यक्रम के माध्यम से ये शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से हुआ ये सब कुछ। दरअसल क्या है कि लगभग 10-11 साल पहले हम लोगों ने एक बस लगाई थी श्री गिरिराज जी की परिक्रमा करवाने के लिए। यहाँ से हम भक्तों को ले जाते थे, गोवर्धन, वृंदावन, बिहारी जी का दर्शन कराते थे, उनकी परिक्रमा कराते थे। वहीं से हमको ऐसी प्रेरणा हुई कि भाई हम कीर्तन करते हुए जाते थे, बस में कीर्तन करते हुए आते थे, वहां भी कीर्तन करते थे खूब। वहीं से ऐसी प्रेरणा मिली कि हम कीर्तन करते हुए ये कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। अच्छा, ये शुरुआत हम करेंगे मुकेश वर्मा को मधुर बिहारी नाम कैसे मिला ये? दरअसल क्या है कि जब हम लोग बराबर परिक्रमा कर रहे थे तब उसी परिक्रमा के गिरिराज जी की सेवा के फलस्वरूप हमें वहां गोवर्धन में मैया मिली, हमारी जी साध्वी भक्ति प्रिया जी संत हैं, उन्होंने मुझे बेटा बनाया और उन्हीं से मुझे ये नाम मधुर बिहारी मिला। और उनकी बड़ी इच्छा है कि मैं आने वाले समय में भक्तमाल कथा, श्रीमद् भागवत कथा कहूँ, उसका अध्ययन भी वो मुझे करा रहे हैं। अच्छा, पहला भजन कौन सा था जो आपने गाया, लोगों को पसंद आया? थोड़ा सा उसकी 4 पंक्तियां सुना। हाँ, दरअसल मैं एक भजन मैंने लगभग 15 साल से मैं बराबर गाता रहा हूँ और उस भजन में मुझे आज भी वही रस आता है जो 15 साल पहले मिलता था जी। और वो भजन है, मन बस गयो नंद किशोर, अब जानो नहीं कहीं और, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, हाँ बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में। ये भजन पिछले 15 सालों से मैंने बहुत गाया है और भगवान की कृपा ऐसी हुई है ठाकुर जी की कि उन्होंने मुझे तो ब्रज में बसा ही दिया। अच्छा, एक सुना है कि आप समिति भी चला रहे हैं सब लोग मिलकर, क्या नाम है उसकी समिति? जी, क्या है? जिस समय हम लोगों ने ये गिरिराज जी बस ले जाने का प्रोग्राम बनाया था, उस समय हम खुर्जे वालों के माखन चोर आश्रम में रुका करते थे। अच्छा। तो अभी लगभग 40 परिक्रमाएं हमने वहां की थी, 40-45 लगभग परिक्रमाएं वहां की। तो मन में ऐसा प्रेरणा हुई कि भाई अगर खुर्जे वालों का माखन चोर आश्रम हो सकता है तो जहांगीराबाद वालों का भी श्री बांके बिहारी का कृपा आश्रम हो सकता है। तभी हमने एक समिति का गठन किया जिसका नाम श्री गिरिराज धरण सेवा समिति रखा गया और ठाकुर जी की कृपा से सभी लोगों ने मुझे अध्यक्ष चुना उसका, और एक आश्रम वहां बनवाने की प्रक्रिया चली जो कि आज भी चल रहा है। अच्छा, हम कार्यक्रम के माध्यम से आपको बताते चले, वृंदावन में एक जहांगीराबाद के नाम से आश्रम है जो कि समिति द्वारा बनवाया गया है। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, क्योंकि हम जब कहीं जाते हैं और हम देखते हैं, और समिति ने भी ये देखा कि वहां गए खुर्जे वालों का, अलीगढ़ वालों का और जहांगीराबाद का वहां कुछ नहीं था, लेकिन आज उन्होंने वहां एक ऐसी चीज स्थापित करी जो आने वाले समय में शायद हम सब लोगों के वो काम आएगी। अच्छा मधुर बिहारी जी, हम ये जानेंगे, आप जैसे भजन कीर्तन करते हैं और कभी कभी परिवार के लोग भी, आपको परिवार के लोग सहयोग करते हैं या कहते हैं कि ये क्या कर रहे हैं आप, ऐसा भी कुछ होता है? नहीं, परिवार का पूरा सहयोग मिलता है। जिस समय हम लोगों ने
गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने के लिए बस लगाई थी, तो हम हमारे मित्र सह पत्नी अपने अपने घर से निकले थे। सह पत्नी हम लोग जाते थे। आज भी हम लोग गिरिराज जी की परिक्रमा के लिए जाते हैं तो सह पत्नी जाते हैं। बच्चों का, पत्नी का पूरा सहयोग मिलता है, पूरे परिवार का सहयोग मिलता है हमें इस कार्यक्रम में, और भगवान के इस काम को करने में आनंद बहुत आता है। अच्छा। हाँ। अच्छा, जैसे हम वृंदावन में आपके जहांगीराबाद के नाम से जो धर्मशाला बनी हुई है, आश्रम बना हुआ है, हम उसमें जाते हैं तो वहाँ कोई चार्जेस वगैरह भी होता है क्या? नहीं, जहांगीराबाद के लिए अगर मान लीजिए कोई जहांगीराबाद का बंदा वहाँ जाता है, जहांगीराबाद के भक्त जाते हैं वहां पर, तो उन्हें केवल ये बताना है कि भाई हम जहांगीराबाद से आए हैं, और वहां उनके लिए कोई शुल्क नहीं होता, निःशुल्क है। अपनी मर्जी से वो मेंटेनेंस के नाम पर कुछ रसीद कटवा दे, वो एक अलग बात है, लेकिन चार्ज कुछ नहीं होता। वहाँ सारी व्यवस्थाएं हैं, रुकने की, सोने की, नहाने धोने की, गर्मियों में, जाड़ों में सारी व्यवस्थाएं वहाँ हैं। वहाँ 12 कमरे बने हुए हैं जी। एक बड़ा हॉल है और एक बहुत बड़ा हॉल पीछे बना हुआ है, लगभग 450 गज में वो बना हुआ है। 200 गज में ये 2 मंजिल ये आश्रम बना हुआ है। सारी सुविधाएं हैं। मैनेजर हमारे वहाँ रहते हैं। आप कभी भी 10, 20, 50, 100 लोग जा सकते हैं, उनका कोई चार्ज नहीं है। अपनी मर्जी से अगर वो कुछ रसीद कटा दें तो उनकी इच्छा है। अच्छा, जैसे आप जाते हैं वहाँ, सब लोग इकट्ठा होते हैं वहाँ और भजन कीर्तन भी होते हैं, तो कौन सा भजन ऐसा है जो आपको लगता है कि मुझे सुनाना चाहिए, और जो लोग कहते हैं कि नहीं मतलब कि वो वाला भजन सुनाइए आप? देखिए, वास्तव में मेरी अपनी इच्छा तो ये है कि मैं तो केवल एक ही प्रार्थना करता हूँ भगवान से, जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बसीवो, मोही ब्रज बसवो दीजो, करीलन को बस एहो विधिना तो पे अचरा पसार मांगू, जन्म जन्म दीजो यही ब्रज बसीवो, मोही ब्रज बसवो दीजो, करीलन को बस एक ही इच्छा है कि ठाकुर जी किसी तरह इस ब्रज में वास दिला दें जी, इस ब्रजवास दिला दें बस। अच्छा, जैसे समिति जाती है और लोग भी जाते हैं, तो ये आपकी जो बस जाती है जी, ये महीने में कब जाना होता है इसका? जैसे ये बस हम लोग महीने की एकादशी और पूर्णिमा के बीच में ले जाते हैं। अच्छा, इसमें हमारे शहर के क्षेत्र के लोग भी हुआ करते जी, इसमें हमारे जहांगीराबाद के लोग भी होते हैं, आसपास के देहात के भी लोग होते हैं, बुलंदशहर के काफी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और कभी कभी तो हम 3-3, 4-4, 5-5 बस भी लेकर जाते हैं। अच्छा। जैसे आप लोग जाते होंगे और वहीं से जैसे बस रुकती है, उसके बाद से ही कीर्तन की मंडली द्वारा जैसे वहीं से आप भजन कीर्तन करते हुए धर्मशाला आश्रम की ओर जाते होंगे, तो एक वहाँ लोगों में एक आस्था होती होगी कि देखो जहांगीराबाद की ऐसा भी कुछ होता है। जैसे ही हम लोग वहाँ पर पहुँचते हैं, वहाँ एकदम हल्ला मच जाता है कि जहांगीराबाद के लोग आ गए, अलग ही पहचान जी जहांगीराबाद के नाम से। हाँ। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए और हमारे दर्शकों के लिए कि किसी और जगह पर अपनी पहचान को स्थापित करना, ये बहुत बड़ी बात है। और ऐसा कम समय, मतलब कम लोग होते हैं जो अपने सब कुछ छोड़ के भगवान की लीन में लीन हो जाते हैं। उसी में हमारे मधुर बिहारी जी भी हैं, क्योंकि मुकेश वर्मा से मधुर बिहारी बनना इतना आसान नहीं था जो कि कहा। अच्छा, अब जो आपको जैसे बुलाते हैं तो लोग मधुर बिहारी बुलाते हैं या मुकेश वर्मा बुलाते हैं? दरअसल ऐसा है पत्रकार बंधु, जो हमारे आध्यात्मिक लाइन से जुड़े हुए लोग हैं वो तो मधुर बिहारी ही कहते हैं। अच्छा, जो सहपाठी होंगे वो मुकेश वर्मा का नाम लेते होंगे। अच्छा, हम चाहते हैं कि एक वो भजन जो शायद आपने अभी लिखा हो या अभी तैयार किया हो,
वो कौन सा भजन है जो आप? दरअसल अभी इस समय हम लोग कथा की तैयारी कर रहे हैं और मधुर बिहारी चैनल पर, अपना एक मधुर बिहारी चैनल है YouTube पर, उस चैनल पर बड़ी बड़ी सुंदर कथाएं सुनने के लिए मिलेंगी। बड़ी बड़ी अच्छी कथाएं हैं। ठाकुर जी कुछ बुलवाते हैं तो बोल देते हैं। अच्छा, ये हम बताते चले, इनका YouTube पर एक चैनल भी है मधुर बिहारी के नाम से, और उस पर आकर आप सर्च करेंगे तो अन्य जो शानदार कथाएं और जो अत्याधुनिक कथाएं हैं जिसके लोग सुनना चाहते हैं, वो कथाएं उस चैनल को मधुर बिहारी के नाम से आपको मिल जाएंगी, आसानी से मिल जाएंगी, क्योंकि कथाएं ही इन्होंने इतनी करी हैं। और आप जैसे मधुर बिहारी बता रहे हैं कि हम एक कथा और करने जा रहे हैं, शानदार कथा जो आने वाली है। तो मधुर बिहारी जी, आप ऐसा लगता है कि जैसे आपने अभी कहा कि मुझे जो मैं चाहता हूँ कि मेरा वास वहीं हो जाए जी, तो एक वहाँ हमने सुना है एक पेड़ भी है जिसको, काफी पुराना पेड़ है वो, उसके बारे में भी कुछ बताएंगे? एक पेड़ है वहां पर, इस ब्रज क्षेत्र में ऐसी ऐसी जगह, ऐसे ऐसे स्थान हैं कि जिन स्थानों के केवल अभी नाम ही सुन पाए हैं, वहां दर्शन नहीं कर पाए। एक बंसीवट नाम का स्थान है, आपने नाम सुना होगा बंसीवट जी। बंसीवट में एक बट वृक्ष है, उस बट वृक्ष के नीचे ठाकुर जी का सबसे ज्यादा समय बीतता था जी। और गाय चरती रहती थी और ग्वाल सखा और ठाकुर जी उस पेड़ के नीचे ही बैठकर आपस में मिलजुल कर भोजन पाते थे। उस स्थान पर मिलजुल कर एक दूसरे को बांटकर भोजन करने का भी एक अक्षय फल, पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो उस पेड़ के नीचे ठाकुर जी का सबसे ज्यादा समय बीतता था। तो वहां ठाकुर जी बांसुरी बजाते थे और वो धुन बांसुरी की उस पेड़ में समा गई है। आज भी आप लोग जाकर सुनेंगे तो उस पेड़ से कान लगाकर जब आप सुनेंगे तो आपको ढोलक की आवाज सुनाई देगी। और कुछ भाग्यवान लोग ऐसे भी हैं जिन्हें ढोलक और बांसुरी दोनों की आवाजें सुनाई देती है बंसीवट में। ये बहुत बड़ी बात थी। आज हमने अपने कार्यक्रम प्रतिभा के सम्मान में आज आपको रूबरू कराया मधुर बिहारी जी से। अब कल ही इसी श्रृंखला में एक और प्रतिभा से हम आपको रूबरू कराएंगे। नमस्कार, खुदा हाफिज।